का पैनल तैयार कर लिया गया है। पैनल में चंदन राम दास की पत्नी और पुत्र दोनों को शामिल किया गया है। पैनल में दीपा में आर्य का नाम भी शामिल है और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं दीपा आर्य। तो बता दें आपको कि पैनल में दीपा आर्य का नाम भी शामिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं दीपा आर्य। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है जो कि बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई है। तो बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है उपचुनाव के लिए। पैनल में चंदन राम दास की पत्नी और पुत्र दोनों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही पैनल में दीपा आर्य का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है दीपा आर्य। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यह पैनल तैयार किया है जो कि केंद्र के पास जाएगा। उसके बाद इनमें से सिलेक्शन होगा कि आखिर किसे प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाएगा। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अभी मंथन चल रहा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी एक कदम आगे चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से जल्द ही बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है। पैनल में चंदन राम दास की पत्नी और पुत्र दोनों शामिल है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी 2 नामों का पैनल तैयार किया है। दोनों की तरफ से जल्दी ही प्रत्याशी को लेकर घोषणा हो जाएगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस बार उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। हालांकि ये सीट पहले बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि एक बार फिर से इस चुनाव में बीजेपी बाजी मार ले। लेकिन वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है। इसके साथ ही उसकी तरफ से भी 2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। पैनल में दीपा आर्य का नाम शामिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं दीपा आर्य और वहीं चंदन राम दास की पत्नी और पुत्र दोनों को शामिल किया गया है। हालांकि पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि चंदन राम दास की पत्नी और पुत्र दोनों में से किसी न किसी को बीजेपी अपनी तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि चंदन राम दास के परिवार से ही कोई चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से उतारा जाए, लेकिन महज ये पैनल जो तैयार किया जा रहा है इसके लिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर है। लेकिन चंदन राम दास के परिवार में से अब कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो क्योंकि 2 नाम का पैनल तैयार किया गया है और कब प्रत्याशी की घोषणा होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं बीजेपी भी एक बार फिर से इस तमाम जुगत में जुड़ी हुई है कि फिर से ये वाली जो सीट है वो बीजेपी के खाते में आ जाए। वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ जोर शोर से इस चुनाव में उतरने का प्रयास कर रही है। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जिसमें बीजेपी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है। पैनल में चंदन राम दास की पत्नी और पुत्र दोनों को शामिल किया गया है। पैनल में दीपा आर्य का नाम भी शामिल किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं दीपा आर्य। फिलहाल ये तीनों नाम आगे केंद्र में जाएंगे और उसके बाद इसमें से सिलेक्शन होगा कि आखिर किसको प्रत्याशी बागेश्वर उपचुनाव में बनाया जाएगा। अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में अजीत आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी की तरफ से पैनल तैयार किया गया है। 3 नाम जिनका इंतजार था उनकी यहां पर घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय ये सीधा प्रसारण हमारे दर्शकों के लिए चल रहा है, उस समय ये पैनल दिल्ली केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जा चुका है और अब हम कह सकते हैं कि पैनल दिल्ली चला गया है। और इसमें चंदन रामदास जी चूंकि यहां से मंत्री थे, उनके दिवंगत होने पर बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है, तो पार्टी उनके परिवार के आसपास ही रहकर के इस चुनाव को पूरी तरह से लड़ना चाहती है। उनके निधन से जो सहानुभूति उपजी है उसको जीत में दर्ज करना चाहती है। तो उनके पहले घर में सहमति नहीं बन रही थी, ऐसी जानकारी मिल रही थी, तो दोनों पुत्र चाहते थे कि उनको टिकट मिले। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने पहले तो उनकी पत्नी को, जो पार्वती दास है, उनका फाइनल कर लिया था इंटरनल तौर पर। लेकिन जब घर में सहमति बनी तो अब एक नई जानकारी ये आ रही है कि जो गौरव दास है, जो उनके बड़े बेटे हैं, तो चूंकि उनका भी पैनल में नाम गया है तो उन्हीं को यहां पर उपचुनाव में उतारा जाएगा। तो ये पूरी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कल, और कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कल शाम तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री खुद जाएंगे नामांकन कराने, ताकि एक माहौल बन सके। और जो सहानुभूति चंदन रामदास जी के प्रति थी, चूंकि वो 4 बार के विधायक थे, तो उनके प्रति जनता में जो भी सहानुभूति उपजी है उसको जीत में परिवर्तित करना है पार्टी के लिए चुनौती भी है और ये करना उनके लिए लाजमी भी हो जाता है। चूंकि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लूज कर जाती है तो इसका बहुत ही खराब मैसेज जाएगा। जी
हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से तो चलिए ये 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। जल्दी नाम की भी घोषणा हो जाएगी कि आखिर कौन प्रत्याशी के तौर पर उतरेगा, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि जो बड़े पुत्र है उनका नाम आगे आ सकता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो 2 नाम का पैनल कांग्रेस की तरफ से भी तैयार किया गया है, वो कौन कौन है? जी देखिए, उसमें दो नाम, एक तो जो पूर्व सांसद हैं अल्मोड़ा से और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, प्रदीप टमटा, चूंकि बड़ा दलित चेहरा है और इस सीट रिजर्व है तो प्रदीप टमटा का नाम भी उसमें शामिल है। दूसरा, जो पिछली बार नंबर 2 रहे थे भाजपा से, जो हार गए थे, जो नंबर 2 कांग्रेस रही थी बागेश्वर चुनाव में, जनरल इलेक्शन जब हुआ था, तो रंजीत दास थे और रंजीत दास 10-12 हजार वोटों से हार गए थे। लेकिन तीसरा एक चौंकाने वाला नाम है और जिस पर पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि इसी को प्रत्याशी बनाया जाना है, जो आम आदमी पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे बागेश्वर से और तीसरे नंबर पर रहे थे। चूंकि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को लगता है वहां कोई जनाधार नहीं था, जितने भी 17-18 हजार वोट बसंत कुमार ने लिए थे तो वो उनका अपना नेटवर्क था, उनका अपने सामाजिक सरोकार थे, उनका अपना संपर्क था। तो बसंत कुमार पर भी दांव लगाने का मतलब हमारे सूत्र तो बताते हैं, और मैं मतलब इस समय मैं आपको बहुत ही एक अंदर की जानकारी दे रहा हूं कि बसंत कुमार पर पार्टी दांव लगाने जा रही है। तो बसंत कुमार की ज्वाइनिंग 1-2 दिन में कांग्रेस में हो जाएगी और उन्हीं को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। ये संकेत पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण महारा ने भी दिए थे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बीजेपी की तरफ से 3 नाम का पैनल तैयार, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पैनल तैयार। बड़ी खबर आ रही है